जय हिंद साथियों। तो आप लोगों को मतलब कि बहुत बड़ी वैकेंसी जो आ रही है बिहार में और एप्लीकेशन जो अप्लाई भी ओपन हो चुका है। चलिए संपूर्ण बात करते हैं। जो इससे पहले भी देखे थे 10वीं पास पे आईबी आता है, यानी खुफिया विभाग, यानी आईबी इंटरनेट मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। खुफिया विभाग जो बिहार सरकार के लिए तरफ से आते हैं। तो आज भी बात करेंगे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो ऑफिसर रैंक पे है, ग्रेड 2 का जो वैकेंसी आया है, बहुत बेस्ट जो इसका प्रोफाइल रहा है। चलिए आप लोग संपूर्ण बात करेंगे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उनकी उम्र सीमा क्या है और मतलब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मतलब इस सब के ऊपर संपूर्ण बात करें। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, बात किया जाता है आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ब्यूरो ब्यूरो ऑफिसर ग्रेड 2 रेजिमेंटल 2025, ठीक है। अगर आप बात किया जाए तो जो आईबी जो होते हैं, ये जो होते हैं ना, ये खुफिया विभाग जो होते हैं, उसके माध्यम से इसमें वैकेंसी निकला जाता है। और टॉप लेवल के जो वैकेंसी होती है, इससे पहले भी आप देखे हुए थे, जो आईबी करके लमसम 45-46 के आसपास में ऐसे कुछ करके इससे पहले भी आए हुए थे, जो आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो करके। इसमें 10th पास पर भी था, जो अभी भी उसका अप्लाई हो रहा है। लेकिन ये जो है ना, ये ऑफिसर रैंक, वो भी जो था 10th लेवल पर, वो भी ऑफिसर रैंक है। और ये भी है तो ये भी ऑफिसर रैंक है, ठीक है। तो देखे ना, देखिए आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 जो होता है 2025 में आया है। पोस्ट की बात करें तो 394 पोस्ट है, जिसमें इसमें सिर्फ इसी का पोस्ट है, ठीक है। 394 पोस्ट है। और ठीक है, इसमें ये जॉब है, बहुत अच्छी प्रोफाइल का जॉब रहा है और बहुत सारे बच्चे इसमें जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है। और इनकी सैलरी भी ठीक ठाक आती है। जब ग्रेजुएशन लेवल जानवे करते ऑफिशियल रैंक, ठीक है। इनकी जो एप्लीकेशन जो अप्लाई करने की जो स्टार्ट हो रहे हैं, जो 23 अगस्त से इनका फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है। और लास्ट जो अप्लाई डेट जो रहेंगे, आप 14 सितंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इनकी सोच रहे हैं सर इसकी फी कितनी रहेगी। देखिए जो एप्लीकेशन जो अप्लाई कीजिएगा, इनकी जो फी रहेगी, या जनरल वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, ईडब्ल्यू से 650 रुपये आपको जो इसकी होती है फी रहेगी, ठीक है। फॉर्म चार्ज मानिए या फी बोलिए, ठीक है। और एससी और एसटी के लिए बात किया जाए तो मात्र 550 रुपये इनकी फी है, ठीक है। और जो भी फीमेल है, फीमेल जो कोई भी कैटेगरी का, या जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूसी, मात्र उसको 550 रुपये इनकी फीमेल के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो एज होती है और मैक्सिमम एज की बात किया जाए तो जो देखिए मिनिमम एज की बात किया जाए तो 18 साल, और मैक्सिमम एज की बात किया जाए तो 27 साल। देखिए, मिनिमम एज की बात किया जाए तो 18 साल है, ठीक है। और मैक्सिमम एज की अगर बात किया जाए तो मात्र आपको देना होगा 27 साल। अब ये बात किया जाए, इसमें कुछ छूट भी मिलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ है, तो जैसे ओबीसी वाले हैं, ओबीसी वाले को मात्र 3 ईयर की छूट रहेगी, ठीक। ओबीसी वाले को 3 ईयर की छूट, और एससी और एसटी वालों को मात्र 5 ईयर की छूट रहती है, यानी 5 साल के छूट रहती है। इस तरह से छूट अभी हर एक पोस्ट पे देखिएगा तो 3 साल ओबीसी वाले को, और एससी एसटी को देखिएगा तो 5 साल की छूट दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो क्वालिफिकेशन की बात की, देखिए इन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए, कोर्स होना चाहिए, चाहे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, या टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स होने चाहिए, या कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिकल होना चाहिए, आई इंफॉर्मेशन या टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी के होना चाहिए, ठीक है। चाहे आप ये सब ना भी है तो बैचलर ऑफ डिग्री यानी साइंस होना चाहिए। साइंस में क्या, या जो बैचलर डिग्री हो ना, वो साइंस में होना चाहिए। और जो होना चाहिए वो फिजिक्स वाले हो या मैथ वाले हो, दो ही को इसमें भर पाते हैं, ठीक है। और इनका एग्जाम जो है ना, 3 गो कैटेगोरिया में होगा। जो इनका जो एग्जाम होगा आईबी जूनियर ब्यूरो का, इसमें मतलब 3 गो एग्जाम होगा। देखिए, रिटन एग्जाम जो होगा 100 नंबर के, ठीक है। इसमें आपको 2 घंटा टाइम दिया जाएंगे। कुछ में ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेंगे और कुछ सब्जेक्टिव टाइप में। जैसे बात किया जाए, यानी 25% की बात किया जाए तो 25% ऑब्जेक्टिव और 75% सब्जेक्टिव भी रहेंगे। इस तरह से आपको इसका एग्जाम होगा, यानी सब्जेक्ट से 25% के रहेंगे और 25 इस तरह से आपको पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट की बात किया जाए तो स्किल टेस्ट जो होगा, आपको 30 मार्क का जो स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। जो स्किल टेस्ट होगा वो 30 मार्क का। फिर आपको इंटरव्यू टेस्ट होगा। इंटरव्यू टेस्ट में आपको मात्र 20 नंबर के आपका एक जो होता है मार्क्स होंगे। और ओवरऑल मार्क्स आपको बतलाया भी जाएगा कि हाँ, इसमें आपको इतना मिला, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। ये सब आपको होगा। तो देखिए, इसमें जो होगा 3 तरह से आपका एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। 3 गो सीरियल मान लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड,
देखिए फर्स्ट में जो होगा आपको 100 नंबर के एग्ज़ाम दिया जाएगा, ठीक है? आपको टाइम मात्र 2 घंटा दिया जाएगा। दूसरका में आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है? स्किल टेस्ट स्किल टेस्ट आपको मान लीजिए 30 नंबर के है, तो 30 नंबर का है तो मैक्सिमम आपको कम से कम यानी 25 यानी 30 नंबर का है तो वो 20, 22, 24, 25 तक आयु आपको लाना पड़ेगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा जितना ज़्यादा ला सकें। और उसका जो थर्ड होता है वो आपका होगा इंटरव्यू। इंटर व्यू। इसमें कुछ खास इंटरव्यू इसका नहीं होता है, उतना टॉप लेवल का भी एग्ज़ाम ये ठीक है टॉप लेवल का एग्ज़ाम लेकिन इनके जो होते हैं ना इंटरव्यू होते हैं, कुछ आपकी शारीरिक दक्षता देखते हैं कि हाँ, आपका जो मतलब कुछ पूछ-पाछ किया जाता है, कुछ दक्षता पूछ-पाछ किया जाता है। इससे कोई खास चीज़ का वजह भी नहीं है, लेकिन इन मेन सबसे जो मेन आपको दिखाई दे रहा है, इज़ ये फर्स्ट एग्ज़ाम, ठीक है? फर्स्ट एग्ज़ाम आपको सही से देना होगा, उसका सेकंड एग्ज़ाम और इतना तो मतलब शारीरिक दक्षता जो चेक करते हैं वो इंटरव्यू के माध्यम से चेक करते हैं, ठीक है? ये जो वैकेंसी है ना ये ग्रेजुएशन लेवल पे है और जो वैकेंसी की बात किया जाए पोस्ट कम है, इसलिए बहुत सारे बच्चे नहीं भी अप्लाई करेंगे, ठीक है? लेकिन ये बेस्ट पोस्ट है और ऑफिसर रैंक का है, ठीक है? और खुफिया विभाग का है जो बिहार सरकार निकालती है, ठीक है? तो ये जो भी है इनकी सैलरी की बात किया जाए तो सैलरी भी इनमें अच्छा खासा मिलती है। जो सैलरी की बात कर लिया जाए, सैलरी भी कम से कम 80,000 के आस-पास में इनकी सैलरी रहेगी। कम से कम आपको को जैसे मान लीजिए छोटा-मोटा अगर शहर में जितना अगर टॉप लेवल के शहर में जाएँगे, उनकी जो सैलरी कुछ और ज़्यादा हो सकती है, 90 हो सकती है, तो लाख रुपए के भी आस-पास में हो सकती है, ठीक है? डिपेंड करता है आप किस शहर में है, उस हिसाब से सरकार अपना अथी निकालती है और वेतन-भत्ता के हिसाब से आपको सैलरी दिया जाएगा। लेकिन इन हैंड से जब नॉर्मल भी आपकी बात किया जाए, तो कम से कम आपको 80,000 रुपए के पर मंथ रहेंगे, ठीक है? और सालाना देख सकते हैं तो ठीक है, इस तरह से आपकी रहेगी और देखिए इसमें जो ना पोस्ट जे दे रहे हैं तो इनमें मात्र जे दिया हुआ है तो खाली इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर रैंक का मात्र इसमें कोई दूसरा विभाग नहीं, सिर्फ एक ही को विभाग है उसमें मात्र 394 पोस्ट बहुत सारे में होते हैं कि 10,000 पोस्ट दे दिया तो 500 वो में 200 वो में 100 वो में इस तरह से दे भी देता है लेकिन जो सेपरेट जो वैकेंसी है जो 394 वैकेंसी सीधे आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ब्यूरो का है, ठीक है? और अप्लाई भी हो ही रहा है तो आप लोग जाके अप्लाई भी कर ही सकते हैं बेस्ट जॉब है ठीक है चाहे आप साइंस वाले हैं तो आप फिजिक्स या मैथ लिए होंगे मतलब ग्रेजुएशन में तो आप इसको भर सकते हैं चाहे आपको कोई भी डिग्री हो जैसे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन टेक्निकल या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये सब जगह अगर आपके पास अगर डिग्री है तो भी आप भर सकते हैं चाहे नहीं आपको बैचलर डिग्री है तो भी इस पे भर सकते हैं ठीक है अरे फॉर्म फीस भी देख ही रहे हैं नॉर्मल है आप भर भी सकते हैं ठीक है 650 रुपए जनरल वाले ओबीसी वाले और ईडब्ल्यू वाले एससी वाले तो उनसे 100 रुपया कम भी है ठीक है और जितना फीमेल है जो महिला लोग है उनको मात्र 550 रुपया लगेंगे ठीक है और बेस्ट जॉब भी होगा क्योंकि ऑफिसर रैंक का है तो बेस्ट जॉब भी माना जाता है ठीक है और ये जो जॉब है इसका एग्जाम भी बहुत मतलब जल्दी ले लेता है बहुत सारे होते हैं विभाग यहाँ लेट करेगा लेकिन इसका जो एग्जाम होता है बहुत जल्दी भी ले लेता है ठीक है तो आप लोग तैयारी कीजिए और ठीक है और अच्छे से तैयारी कीजिए एग्जाम इसका उतना भी हार्ड नहीं जाएगा कि बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं रहता है कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या होता है इनकी क्या कार्य होती है ये सब कुछ 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 बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं रहता लेकिन आप लोग थोड़ा सा अगर मेहनत कीजिएगा तो आप लोग अच्छा खासा अधिकारी बन सकते हैं चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत